देखो काफिला आ रहा है। हाँ देखता हूँ, कहीं अवैस अलकरनी इसी में तो नहीं है। हो सकता है, देखते हैं। या अल्लाह, मैं तेरा बंदा और मुझे आपके नबी से मोहब्बत है। आज हम जिस हस्ती की बात करने वाले हैं उनका मकाम बहुत बुलंद है, जो ज़ाहिरी तौर पर कभी मदीना तक ना पहुंचे और ना ही कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठने का शर्फ हासिल हुआ, मगर उनका मकाम इतना अजीम कि रसूल अल्लाह खुद उनका जिक्र करते। उनका नाम था उवैस अल-कर्नी। ये वो शख्स हैं जिनका ताल्लुक यमन के एक छोटे से कबीले कर्न से है। हजरत अवैस बहुत सादा जिंदगी गुजारने वाले शख्स थे और लोगों को भी वो एक सादा इंसान लगते, मगर उनमें जो ईमान की रोशनी थी वो किसी आम शख्स में नहीं। उवैस अल-कर्नी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी देखा भी नहीं, मगर इनकी मोहब्बत कमाल की थी। या अल्लाह, मैं तेरा बंदा और मुझे आपके नबी से मोहब्बत है। हजरत उवैस ताबई थे, सहाबी नहीं थे, क्योंकि ना आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ना ही कभी उनको सुना, फिर भी आप बहुत आला शख्स थे। किसी रोज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने सहाबा को उवैसुल करनी के बारे में बताया और उनका नाम लेकर फरमाया, अगर तुम उनसे मिलो तो उनसे दुआ करवाना। सहाबा खुद हैरान हो गए कि ये ऐसा शख्स जिसने कभी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ना सुना। हजरत उवैस अल-कर्नी खुद एक गरीब शख्स थे, अपनी सादा जिंदगी गुजारते और उनका लिबास सादा और खामोश तबीयत के होते। उनके पास ईमान की ताकत थी। उसके अलावा उनकी बूढ़ी माँ भी थी, जिनकी खिदमत में हजरत उवैस ने अपनी जिंदगी गुजारी। हजरत उवैस अल-कर्नी का सबसे नुमाया और अच्छा काम ये था कि वो अपनी वालिदा की बहुत ज़्यादा खिदमत करते थे। उनकी माँ बुजुर्ग थीं और हजरत उवैस उनका सहारा थे। हजरत उवैस के दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो मदीना जाकर रसूल अल्लाह की ज़ियारत करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें और आपको सुने, मगर माँ की जिम्मेदारी उनके लिए एक करम था अल्लाह का, जिसे पूरा करते हुए वो मदीना नहीं जा पाए। वो अपनी वालिदा को अकेला छोड़कर सफ़र पर नहीं जा सकते थे। उनके दिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बेपनाह थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर ही इतनी शिद्दत से चाहते थे कि उनके सामने कोई आपका जिक्र करता तो उनकी आंखें नम हो जातीं। रिवायात में बयान है कि जब ग़ज़वा उहद के दौरान रसूल अल्लाह ज़ख्मी हुए और आपके दांत मुबारक शहीद हो गए तो ये खबर हर जगह तक पहुंच गई। सब लोग परेशान थे और ये बात आखिर जब हज़रत उवैस तक पहुंची तो उनका दिल बेचैन हो उठा। उन्होंने सोचा, मेरे आका के दांत मुबारक ज़ख्मी हो गए तो मैं यहाँ कैसे बेफिक्र होकर कैसे रह सकता हूँ। मशहूर रिवायात के मुताबिक इस शिद्दत मोहब्बत में उन्होंने अपने दांत तोड़ दिए। रसूल अल्लाह से उन्हें बगैर देखे इतनी मोहब्बत थी। क्या तुमने सुना? रसूल अल्लाह अवैस करनी के बारे में बता रहे थे। रसूल अल्लाह के विसाल के बाद मदीना की फिजा सोगवार हो गई। सहाबा का दिल टूट गए और लोग परेशान थे। इसी दौरान सहाबा को रसूल अल्लाह का वो इरशाद याद था जो आपने अवैस अल-कर्नी के बारे में फरमाया था। उनकी निशानियां बताई थीं और कहा था, उनसे मिलो तो अपने लिए उनसे दुआ करवाना। चंद सहाबा बड़े बेताब थे। जब भी यमन से कोई काफिला मदीना आता, सहाबा उनसे पूछते, क्या तुम लोग अवैस को जानते हो? हर दफा उम्मीद जागती, मगर असल शख्स हाथ नहीं आता। लेकिन फिर भी वो मायूस नहीं। उन्हें यकीन था कि रसूल अल्लाह ने जिस शख्स का जिक्र किया है वो दिन मिल ही जाएगा। एक दिन यमन से आने वाले एक काफिले में हजरत अवैस भी थे। देखो काफिला आ रहा है। हाँ देखता हूँ, कहीं अवैस अल-कर्नी इसी में तो नहीं है। हो सकता है, देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो गौर किया, सवाल किए और फिर उन्हें यकीन हो गया कि यही उवैस अल-कर्नी है। सहाबा उनके पास गए, उनसे मिले और निहायत अदब के साथ
उनसे दुआ की दरखास्त की। आइए अल्लाह के बंदे हमारे लिए दुआ कीजिए। अब ये बात सोचने की है, वो सहाबा जिनके मकाम बहुत बुलंद था, वो एक ऐसे शख्स से दुआ करने का कह रहे हैं जिसने रसूल अल्लाह को देखा तक नहीं। ये था हजरत ओवैस का मकाम अल्लाह के नज़दीक। हजरत ओवैस को दुनिया की नुमाइश और शोहरत पसंद नहीं थी। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि लोग उनका नाम खास के तौर पर लें। हजरत ओवैस एक खामोश और अक्सर इबादत में मशगूल रहते। उनका घर भी सादा था और दुनिया की रंगीनियों से दूर रहते, और दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से भरा रहता। इससे हमें यह सबक सीखने को मिलता है कि असल रुतबा अल्लाह ताला की इबादत है। रिवायात के मुताबिक उसके बाद हजरत ओवैस यमन से हिजरत करके इराक के शहर कूफा की तरफ चले गए। उन्होंने वहां वही अपनी पुरानी सादा जिंदगी गुजारी, खामोशी से इबादत करते और अपनी सादा जिंदगी में मसरूफ रहते। कूफा जैसा शहर उस दौर में इल्म और लश्करों का मरकज था, मगर हजरत उवैस अपनी ही दुनिया में रहते, लोगों की नज़रों से दूर, ज़्यादा वक्त इबादत और अपनी माँ की खिदमत में गुजारते। लोग उन्हें एक सादा शख्स के तौर पर जानते थे। रिवायात के मुताबिक आता है कि बाद में हजरत उवैस जिहाद में भी शरीक थे और फिर जिहाद में शहादत का मर्तबा पाया। उनकी ज़िंदगी भी खामोश थी और उनकी शहादत भी। आप दुनिया की रंगीनियों से दूर रहे और अल्लाह के नज़दीक हो गए। हमें भी चाहिए कि हम अपने अल्लाह और रसूल अल्लाह पर पूरा यकीन और मजबूत ईमान रखें, जैसा हजरत उवैस अल-क़रनी ने रखा। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था, मगर उनकी मोहब्बत और वफादारी बहुत ज़्यादा थी। आज का दौर बिल्कुल मुख्तलिफ बना, हर चीज़ आसानी से मुहैया होती है। इल्म, सहूलत, वसाइल, दुनिया इंसान के एक हाथ में सिमट आई, मगर एक चीज़ बहुत कीमती है, वो है ईमान। ईमान हमें बनाना पड़ता है, खरीद कर नहीं मिलता। वो मेहनत मांगता है, दुआ और सब्र से मिलता है। कभी अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना और तन्हाई में अपने रब से रिश्ता मजबूत करना पड़ता है। ईमान हमारे आमाल से बनता है और बुरे आमाल से ख़त्म होता है। दुनिया हमें याद रखे या ना रखे, हज़रत उवैस की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर दिल सच्चा हो और नीयत पाक हो तो अल्लाह ताला हमें बहुत बेहतर से नवाजेगा। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल वाक़यात की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।